नमस्कार दोस्तों, आई एम नरेंद्र सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का EE 202 कोर्स का थर्मल इंजीनियरिंग चैप्टर ऑफ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लास्ट टाइम पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्य क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, उन दोनों में क्या समानता हैं, क्या भिन्नता हैं और उनकी क्या यूनिट है, इकाई। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंथैल्पी। दोस्तों, एंथैल्पी अपने आप में अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये दो चीज़ों का एक युग्म है, कॉम्बिनेशन है। अर्थात जो हमारा ओपन सिस्टम होता है, जो हम सिस्टम डिस्कस किए थे, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में आंतरिक ऊर्जा और प्रवाह ऊर्जा दोनों साथ साथ उपयोग में आती हैं कैलकुलेशन करते समय, गणना करते समय। तो उन आंतरिक ऊर्जा और प्रवाह ऊर्जा, जिसको हम PV से डिनोट करते हैं, को दोनों को एक साथ जोड़ के आंतरिक ऊर्जा अर्थात U से डिनोट किया जाता है, जिसको प्रवाह ऊर्जा जिसे PV से इंडिकेट किया जाता है। तो दोनों को कंबाइन करके एक नया टर्म H दिया जाता है, जिसको एंथैल्पी कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस वगैरह हम देखते हैं जो आपकी बुक्स में दी हुई है। किसी भी प्रकार के निकाय की अवस्था को दर्शाने के लिए अनेकों प्रकार के गुणधर्मों का उपयोग किया जाता है। अर्थात कोई एक सिस्टम है जो हम डिस्कस किए थे। सिस्टम क्या होता है आप सब जानते ही हो। सिस्टम वो आयतन या वो सीमा जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, उसकी अवस्था, उसकी किसी स्टेट को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के गुणधर्मों, प्रॉपर्टीज़ का उपयोग किया जाता है। क्योंकि कई बार इनमें से कुछ गुणधर्म एक साथ होते हैं, अतः इन्हें आपस में समूह में काम में भी लिया जाता है, वह नए गुणधर्म का नाम दे दिया जाता है। इसी प्रकार एंथैल्पी भी एक गुणधर्म है जो आंतरिक ऊर्जा U व प्रवाह ऊर्जा PV का योग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल H इक्वल टू कैपिटल U प्लस PV लिखा हुआ है। कैपिटल H अर्थात टोटल एंथैल्पी, कुल एंथैल्पी को यहाँ दर्शा रहा है। U कुल इंटरनल एनर्जी प्लस PV, इसकी यूनिट होती है जूल। एनर्जी की इकाई आप जानते हो, आंतरिक ऊर्जा है या एनर्जी है, उसकी इकाई होती है जूल। यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे h में छोटा u प्लस p स्मॉल v। यहाँ पर जूल प्रति किलोग्राम, अर्थात अगर एंथैल्पी प्रति किलोग्राम की हम गणना कर रहे हैं तो उसको स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाएगा। खुले निकायों में जब प्रवाह होता है तो उसमें प्रवाह ऊर्जा भी साथ होती है, आंतरिक ऊर्जा के साथ वहाँ प्रवाह ऊर्जा भी होती है। इसलिए इन दोनों को हम एक टर्म के रूप में डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडियल गैस, आदर्श गैस। दोस्तों, पहले एक एक लाइन इसमें हम जो लिख रही है वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर इसका समरी करके दोबारा से मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ऐसी गैस जो बॉयल एवं चार्ल्स के नियमों का पालन करे उसे आदर्श अथवा परफेक्ट गैस कहते हैं। यह गैस समीकरण PV इक्वल टू RT का पालन करती है। देखो, दो नियम हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम। उन दोनों को मिला के एक नया नियम बनता है, गैस समीकरण बनता है। तो जो गैस बॉयल एवं चार्ल्स दोनों नियमों का पालन करे या इन दोनों को मिला के बनने वाले गैस समीकरण को पालन करे, उसको हम आदर्श गैस कहते हैं। सत्य कहा जाए तो कोई भी वास्तविक अथवा सत्य गैस नहीं होती। आइडियल गैस, एक्चुअल में कोई गैस आइडियल गैस नहीं होती है। वो किसी भी कंडीशन में इन दोनों नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर सकती है। कुछ सीमित शर्तों के अंतर्गत वास्तविक गैस के लिए गैस नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। तो फिर आदर्श गैस क्या हुआ? आदर्श गैस एक परिकल्पना है। आदर्श गैस एक सीमा है, इन्फाइनाइट सीमा है, जिसको हमें अचीव करना होता है। जैसे होता है ना, कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन थ्योरेटिकली 100% इंजन होते हैं। थ्योरेटिकली इनको हम अचीव करना चाहते हैं।
तो इसी तरह आदर्श गैस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, कुछ विशेष तापमान व दाबक्रम पर आदर्श गैस के आसपास ये गैसें बिहेव कर सकती हैं। इंजीनियरिंग उपयोग में गैस जिनको साधारण रूप से द्रव करना कठिन हो। इंजीनियरिंग यूज़ में हम किन गैसों को आइडियल गैस मानेंगे? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर अगर किसी गैस का है तो उसको उस कंडीशन में हम उस गैस के बिहेवियर को आइडियल गैस मान सकते हैं। किसके सापेक्ष? क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर। क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर हम आगे पढ़ेंगे। उनके सापेक्ष अगर उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो और दाब बहुत कम हो तो उस कंडीशन को हम आइडियल गैस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब देखते हैं पहला नियम, बॉयल्स का नियम। तो बॉयल्स का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम कहता है कि किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके निरपेक्ष दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जो आइडियल गैस है उसका आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या V और P को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका। तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा बॉयल का नियम हो गया। फिर हमारा है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है। अर्थात उसका V आयतन उसके T तापमान के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू T, या V अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और दो अवस्थाओं के लिए हम लिख सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2। इसी तरह बॉयल का नियम हम दो अवस्थाओं के लिए लिख सकते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया हमारा चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट टर्न पे कल हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए परफेक्ट गैस, आदर्श गैस का अभिलाक्षणिक गुण।